अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं पैरासीटामोल का इस्तेमाल करती हैं तो क्या उनके बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हो सकते हैं? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न था। प्रश्न इसलिए उठ रहा था क्योंकि सितंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पैरासीटामोल के इस्तेमाल को सीमित करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हो सकते हैं, जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है। तो इसलिए महिलाओं को इसके उपयोग को सीमित करना चाहिए। तो क्या इसमें किसी तरह का कोई प्रत्यक्ष संबंध है पैरासीटामोल के इस्तेमाल में और बच्चों के ऑटिज्म से पीड़ित होने में? द लैंसेट पत्रिका, जो कि एक इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल है, उसने 43 क्लिनिकल स्टडीज का एक विश्लेषण हाल ही में प्रस्तुत किया है और साथ ही एक लॉन्ग टर्म अध्ययन भी प्रस्तुत किया है जिसमें 5 वर्ष तक फॉलोअप लिया जाता है। उसके दौरान ये बताया है कि उसने कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं पैरासीटामोल का इस्तेमाल करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा। इस तरह के डिसऑर्डर होने का कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है पैरासीटामोल के इस्तेमाल से। और साथ ही इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि जो ADHD है, जिसको हम जानते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से, इस तरह का भी कोई प्रत्यक्ष संबंध पैरासीटामोल के इस्तेमाल करने से नहीं पाया गया है। और न ही किसी तरह का इंटेलेक्चुअल कमी होगी, यानी किसी तरह के बौद्धिक विकास में कमी के भी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है जो स्टडीज की गई है। अगर आप ASD की बात करें, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें, तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है। सामान्य तौर से स्पेक्ट्रम शब्द का यहाँ इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो मध्यम से लेकर बहुत गंभीर प्रकार के होते हैं। अगर कोई बच्चा इस डिसऑर्डर से प्रभावित होता है तो उसके लक्षण किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसे उसको एक सोशल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने में मुश्किल होती है, जैसे वो आंख से आंख मिलाकर के बात नहीं करेगा, सामाजिक व्यवहार में उसके दिक्कत होगी। लगातार हो सकता है कि एक ही बात को लगातार दोहराता रहे, एक काम को करना शुरू कर दे तो हो सकता है कि उसी काम को करता रहे। तो इस तरह के बात करने में, संवाद में, डायलॉग में उसको एक कठिनाई होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हम ADHD की बात करें तो इस तरह के बच्चे बहुत चंचल होते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, लगातार हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन उनमें ध्यान की कमी होती है। पढ़ाई करने में आपको एक एकाग्रता का अभाव दिखाई देगा, साथ ही किसी काम को भी करने में एकाग्रता का अभाव देखने में आएगा। साथ ही चीज़ों को भूलते बड़ी जल्दी हैं। ADHD में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। ADHD जो है सामान्यतः जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 5 से 7 वर्ष में, इसका तब सामान्यतः पता लगता है। और ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का आपको 2 से 3 वर्ष की उम्र में ही सामान्यतः पता लग जाएगा। तो स्टडी ने साफ कह दिया है कि इसमें किसी तरह का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। पैरासीटामोल का इस्तेमाल गर्भावस्था के दौरान क्यों किया जाता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी GS की तैयारी को अच्छी तरह से करवाने के लिए, आप घर बैठे ही GS की तैयारी कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी GS की तैयारी मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में यह भी शामिल है कि इसको करने के बाद अगर आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाकर के GS फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। साथ ही आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप इस कोर्स को लेते हुए मनीष कोड का इस्तेमाल करते हैं। मनीष कोड का इस्तेमाल कीजिए और आप इसमें डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके संबंध में जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी से प्रारंभ होगा और हिंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे केवल इंग्लिश में। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी PDF फाइल मिलेगी, 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो GS के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड करके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। पैरासीटामोल का इस्तेमाल गर्भावस्था के दौरान किया जाता है और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाएगा देखेंगे तो दर्द कम करने के लिए, बुखार कम करने के लिए एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है पैरासीटामोल। साथ ही अगर WHO को आप देखेंगे तो WHO ने सीधे तौर पर इसको एसेंशियल मेडिसिन जो है कि उसकी एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है, जरूरी दवाओं की सूची में
इसको शामिल किया है। और डब्ल्यूएचओ भी ये कहता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से किसी प्रकार का कोई संबंध, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है। और इसके अलावा अगर आप दूसरे ट्रीटमेंट देखें, दूसरे जो आप नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देखें, या आप दूसरे ओपियोइड्स देखें, ये भी ड्रग्स का एक श्रेणी है, ओपियोइड्स के इस्तेमाल को देखें, तो इनसे ज्यादा सुरक्षित प्रोफाइल माना जाता है पैरासीटामोल का। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं दर्द को कम करने के लिए या बुखार को कम करने के लिए। और इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अगर आप गर्भावस्था के दौरान बुखार को कम नहीं करते हैं तो इससे कई तरह की चीजें, कई तरह के जोखिम हो सकते हैं। जैसे किस तरह के जोखिम हो सकते हैं? एक जोखिम यह हो सकता है कि मिसकैरेज हो सकता है, साथ ही प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है। प्री टर्म बर्थ इसके कारण हो सकता है। कंजेनिटिकल एनोमलीज हो सकती हैं, यानी जन्मजात विकृतियां भी इसके माध्यम से, अगर बुखार का इलाज नहीं किया जाता है तो ऐसा माना जाता है, वो भी हो सकती हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अगर आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकित्सीय सलाह पर, विशेषज्ञों के निर्देशन में करें, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल बिना मतलब करते हैं तो इसका शिशु पर और गर्भावस्था में जो महिला है उस पर, दोनों पर एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये कहा जाता है कि चिकित्सीय सलाह के साथ करना चाहिए, लेकिन इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में माना जाता है दर्द कम करने का और बुखार को कम करने का, गर्भावस्था के दौरान भी। और यही चीज लैंसेट के इस पूरे अध्ययन में बताई भी गई है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है पैरासीटामोल डब्ल्यूएचओ की किस सूची में शामिल है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: प्रतिबंधित दवाओं की सूची, वैकल्पिक दवाओं की सूची, टीकों की सूची या जरूरी दवाओं की सूची। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।